असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले 1 से 1.5 घंटे में तमाम मर्द हॉस्पिटल में जमा हो गए थे, जबकि शहाना बेगम की बेटी की ममता में खुद को डामती अस्पताल में मौजूद थी। प्रधान ने सबको तमाम बात से आगाह किया था, जिसे सुनकर सबको यकीन नहीं हो रहा था कि जरगाम इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। जब असमारा बेगम और इस्माइल साहब भी आए, भाभी वो शहाना बेगम के पास आई तो वो तेजी से उनके गले लग गई। सब भलाई उन्हें सिर्फ इतना ही याद था कि उनकी बेटी अंदर बुरे हाल में है, जबकि ताजान खुद तख्ते की कैफियत में बैठे थे एक जगह। बरहान हजरत भी नम आंखों से दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी को देख रहे थे, जबकि कबीर एक तरफ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। डॉक्टर बाहर आए तो सबसे पहले कबीर उनके पास पहुंचा। मेरी बहन कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कबीर का चेहरा देखकर सर आ बढ़ी। देखिए, उनके साथ ज्यादा करने की कोशिश की गई है, उनका जहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया है, इसलिए इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उनकी हालत काफी सीरियस है। फिलहाल जब तक उन्हें होश में नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी आप लोग दुआ करें, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं है। वो कहते जा चुकी थी, जबकि शहाना बेगम बुलंद आवाज से रोई थी। अपनी बेटी की हालत सुनते सबकी आंखों में आंसू जमा हुए थे। दिल में सब अल्लाह से उसकी बेटी की दुआ मांग लेते, जबकि कबीर सख्त सी हालत में खड़ा था। लेकिन इससे भी बड़ा दक्चा पीछे कर इस जात को लगा था, जो अभी अभी अस्पताल में दाखिल हुआ था और डॉक्टर के अल्फाज कान में पड़ते उसे ऐसे लगा था जैसे उसके जिस्म में किसी ने बेदर्दी से रूह खींच ली हो। वो वहीं से बढ़ता मुर्दा पैरों के साथ अस्पताल से बाहर निकला था। उसकी आंखों के सामने हर वो एक मंजर घूमने लगा जब वो उसके साथ ज्यादती कर जाता था और वो उसकी मोहब्बत में सब बर्दाश्त कर जाती थी। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं सर, बहुत ज्यादा, इतनी कि जब आप पास होते हैं तो ये सांसें भी मुश्किल से जब आप पास नहीं होते तो ये सांसें भी मुश्किल से आती हैं। ऐसा लगता है जीने के लिए अब सांसों से ज्यादा आप जरूरी हैं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता बारबिटा। जरगाम की पलकों के बाहर से एक आंसू टूटकर गिरा था। कदम कहाँ जा रहे थे वो नहीं जानता था, लेकिन सोचों का मरकज सिर्फ वही लड़की थी। उसे मोहब्बत कहता, इश्क कहता, आदत कहता, क्या कहता, वो नहीं थी तो ऐसा लग रहा था जैसे रगों में छुपे खून की एक बूंद को उसकी जरूरत हो। जरगाम हाँ दादा को जीने के लिए तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम ना रही तो फिर जरगाम जी कर क्या करेगा? बहू से बड़बड़ाता हुआ चलता चलता कहाँ आ गया था नहीं जानता था। सर उठाकर देखा तो वो मस्जिद के दरवाजे पर था। कदम उठाकर उसने मस्जिद में रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसे भी सड़ा देना चाहता है। जहाँ उसे सब भूल गए थे, उसकी बुराइयां देखते, उसकी हरकत देखते सब उससे नफरत करने लगे थे। हालांकि उसकी माँ भी छोड़ गई थी, वहीं एक जात अभी भी मौजूद थी जो उसे मोहब्बत करती थी, उसे सहारा देना चाहती थी, उसकी भी सुनना चाहती थी। अल्लाह का नाम लेते उसने मस्जिद में कदम रखा था। फजर का वक्त था, जहाँ बाकी नमाजों के वक्त रश होता था, वहीं फजर के वक्त सिर्फ चंद अल्लाह के खास और महबूब बंदे अपनी नींद से बेदार होकर अपने रब को सिद्धा करने आए हुए थे। वुजू करते उसने इमाम की अमामत में नमाज अदा की थी और फिर इस्लाम फिरते उसने अपने अल्लाह की तस्बीहात अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाते वो अपने हाली हाथों को देखने लगा। इन हाथों में अब कुछ नहीं रहा था, ये हाथ हाली रह गए थे। जुबान जो हर वक्त कड़वे अल्फाज अदा करती थी, अल्लाह के सामने वो खामोश थी, जैसे गोश्त का लोथरा मुंह में मौजूद ही ना हो। कई लम्हे गुजरे थे, वो यूं ही बैठा रहा। आंख से एक आंसू टूटकर हाथ में गिरा तो वो सब खोते फुट फुट कर रो दिया, या अल्लाह। इस पुकार में जो दर्द था उस रब के सिवा कोई नहीं समझ सकता था। बचपन से लेकर अब तक हर चीज छीन जाने का दर्द, वो अब मजीद छीन जाने का हो। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे, उसे बचा लेना मेरे रब। मेरी गलतियों की सजा उसे मत देना। वो मासूम है, वो मोहब्बत है, वो इश्क है, वो मेरी जिंदगी की सबसे मासूम तहलीक है तेरी। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं, लेकिन तू तो शहजाद से ज्यादा करीब है। मेरी दुआओं पर कुन कह देना मेरे रब, तू भला उसे मुझे मत देना। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा इंसान उसके लायक नहीं हो सकता, लेकिन तू उसे बचा ले मेरे रब, तू उसे जिंदगी दे दे, तू मुझे माफ कर दे। वो दुआ मांगते मांगते फुट फुट कर रो दिया था। जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, वो पलटा तो एक सफेद कपड़े में लंबी सफेद दाढ़ी नूरानी चेहरे के साथ एक बुजुर्ग खड़े उसे देख देख के मुस्कुरा रहे थे। जितनी खूबसूरती से तुम दुआ मांग रहे हो वो रब तुम्हारी जरूर सुनेगा बेटा। वो बुजुर्ग के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराए तो सरगाम की नजर उनके चेहरे पर जम गई। आपको कैसे पता वो मेरी सुनेगा? मेरी तो कभी नहीं सुनी गई। वो नम आंखों से बोला था। बुजुर्ग उसके पास बैठ के, पहले कभी तुमने इतनी खूबसूरती से मांगा ही नहीं होगा। मुस्कुराए तो जरगाम ने नासमझी से उसने देखा। रब्बुल आलमीन को हमारे आंसू से बहुत मोहब्बत है। हम एक आंसू बहा दें सच्चे दिल से तो वो पिघल जाता है। तो सोचो, तुम तो इतनी शिद्दत से रो रहे हो उसके सामने, वो कैसे तुम्हें नजरअंदाज कर देगा? बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत बड़ी मुस्कुराहट देकर जरगाम के लब भी धीमी से मुस्कुराहट में डले। क्या आपको यकीन है कि वो मेरी दुआ सुन लेगा, वो मेरी इसरा को ठीक कर देगा ना? वो जरगाम की बातें सुन बुजुर्ग ना समझी से उसको देखने लगे। इसरा कौन है बेटा? वो मेरी बीवी है, वो अस्पताल में है, डॉक्टर कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, रब से मदद मांगो। वो रोता हुआ उन्हें बताने लगा। तब बुजुर्ग ने प्यार से उसको देखा। वो ठीक हो जाएगी बेटा। जब इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर उसके लिए इतनी शिद्दत से दुआ मांगेगा तो वह कैसे ठीक नहीं होगी? बुजुर्ग के लफ्ज मोहब्बत करने वाला शोहर पर जरगाम का दिल थमा था। मोहब्बत, ये अल्फाज कहते हुए ठहरा था जैसे माजी में कुछ ऐसा याद करने की कोशिश कर रहा हो जिसकी अमल से उसकी इसरा के लिए मोहब्बत चलती हो, लेकिन कुछ नहीं दिया था उसने सवाए तकलीफ के। आंसू का गुल्ला उसे अटका था गले में। मोहब्बत तो दी ही नहीं मैंने कभी उसे।
हमेशा जिल्लत, नफरत और अब रसवाई, और आज जब वो इस बस्ते पर पड़ी है तो उसकी मोहब्बत में जहाँ रब से मदद मांगने आ गया हूँ। ये कैसी मोहब्बत है मेरी। वो शायद खुद ही अपनी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, वो रब कभी मुझे माफ नहीं करेगा। वो फिर नम आंखों से जमीन को गूंने लगा, जैसे रग रग में शर्मिंदगी हो। बुजुर्ग ने फिर उसके सर पर हाथ रखा तो वो सर उठाकर उनको देखने लगा। एक खूबसूरत बात बताऊं, हमारा रब इन बातों को शिद्दत से माफ करने के लिए बैठा होता है जिन पर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहे होते। इनकी बात सुनते सरकम नम आंखों से मुस्कुराया। उसका दिल के किसी कोने में ठंडक पहुंच रही थी। इनसे बातें करते, दुआ मांगते रहो बेटा, उससे बदगुमानियां दिल में मत लाना बेटा कि तुम्हारा रब ये कर देगा वो कर देगा। इस रब की रहमत का तो सोचो, वो रब तुम्हें माफ कर देगा, तुमने जो मांगा है तुम्हें दे देगा, तुमसे मोहब्बत करता है वो करेगा। तुम्हारे साथ कोई नहीं है लेकिन वो हमेशा रहेगा। ये बातें सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा हमारा रब कितना खूबसूरत है। अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करोगे तो तुम्हारे साथ उससे भी अच्छा होगा। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे हक में, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर कर दे, आमीन। वो बुजुर्ग उसका कान थपथपाते जा चुके थे, जबकि वो यूं ही मस्जिद में बैठा रहा, यहाँ तक कि सूरज की किरणें रोज जमीन पर फैलने लगी। लेकिन वो वही रहा, जैसे इस दर्द के अलावा दूसरा कोई ठिकाना ना हो जहाँ इसे सुकून मैसर आ जाए। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। सब अस्पताल में जमा थे, जबकि घर की औरतें अल्लाह के रूबरू होकर इसरा की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। नरमीन और अम्मा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब से उन्हें पता चला था कि इसरा के साथ जो हुआ, फरदान और कबीर एक बार भी कल रात से घर नहीं आए थे, जबकि रजवान हानदादा और रहमान हानदादा दाजान को लेकर हान हवेली वापस आए थे उन्हें छोड़ने। उनकी तबीयत की वजह से जो रात से अस्पताल में रहते खराब होने लगी थी। दाजान अपने कमरे में थे जब नरमीन उनके लिए गर्म दूध लेकर आई। दाजान, आप जाग रही हैं? नरमीन ने दरवाजे पर दस्तक देते पूछा तो दाजान उठ बैठे। जी बेटा आ जाए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं, कल से आपने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो आपको और आपसे जुड़े बाकी सब लोगों को हिम्मत कैसे मिलेगी। वो प्यार से नजरें नीचे किए इन्हें समझा रही थी, जब दाजान भी नम आंखों से उसको देखने लगे जो उन्हें और बाकी सबको संभालने में लगी थी। दाजान ने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसने भीगी नजरें उठाई। आपने कुछ खाया या बस सबका ख्याल रखने में सारा वक्त गुजार दिया? दाजान ने पूछा तो उनके गोद में सर रखकर शिद्दत से रो दी। दादा ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा, जबकि उसे यूं जब्त होते देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसे बहुत मुश्किल से उन्होंने साफ करते छुपाया। दाजान, वो हमारी छोटी बहन है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसकी हालत का सुनते हम टूट रहे हैं। इस मासूम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा साहब। ये कैसी अजियत से दो चार हो गई है वो। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, नहीं चाहा किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आज कैसे उसके साथ कैसे हो गया। वो शिद्दत से आंसू के संग कहती अटकने लगी थी, जब दाजान ने उसका सर उठाते उसके आंसू पूछे। हम जानते हैं बेटा, हम सब की गुड़िया सबसे मासूम है वो, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अल्लाह, लेकिन अल्लाह आजमाइश भी तो अपने महबूब बंदू से लेता है ना। ये उसकी आजमाइश और उसकी किस्मत थी। आप सबको मजबूत होना है, उसके लिए उन्हें संभालना है, उन्हें समझाना है कि अगर एक दिन जिंदगी में बुरा आ जाए तो अपनी जिंदगी को ही बुरा नहीं समझने लगते, बल्कि आजमाइश से गुजर कर अगर इस पर सबक आ लिया जाए तो बाकी आगे की सारी जिंदगी हमारा रब हमें इस सब्र के फल की सूरत इनाम में दे देता है। नरमी ने नम आंखों से सर इस बार में हिलाया था। जब वो दूध का गिलास थमाती वहां से चली गई, बाहर आई तो मुलाजमा उनके पास आई। सरदारनी साहिबा, वो बड़े सरदार हवेली आगे हैं, अपने कमरे में है, हालस पठानी लहजे में बोली। नरमीन सर इस बात में हिलाते उसे जाने का इशारा करते एक नजर ऊपर की तरफ देते किचन में आ गई। वो जानती थी कि कबीर जब भी थका हुआ होता था ब्लैक कॉफी पीता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाती, फिलहाल वो ब्लैक कॉफी लेते ऊपर आ गई थी। थूक निकलते उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते नजर चारों तरफ घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो दरवाजा लॉक करते स्टडी रूम का दरवाजा खुल गई। उसने अंदर कदम रखा तो चारों तरफ नीम अंधेरा सा था, क्योंकि टेबल पर रखा बाहर लैंप जल रहा था। चारों तरफ नीम अंधेरा था। रणमीत समझ न सकी वो जाग रहा है या सो रहा है। हाथ में काफी थामी वो पलटी, क्योंकि वो कबीर की हालत अच्छी तरह समझ सकती थी, इसलिए उसे तंग करना मुनासिब न समझा। जब कबीर की आवाज ने उसके कदम थामे, नरमीन ने गर्दन मोड़कर उसको देखा, लेकिन वो वैसे ही बैठा था। उसके जिस्म में कोई जंजिश ना थी, लेकिन उसकी आवाज से अंदाजा हो गया था कि वो जाग रहा है। वो पलटी, लेकिन समझ ना आएगा क्या करे। जब कबीर ने सर उठाया और आंखें खोल उसको देखा, जो गहरे नीले रंग के सूट में दुपट्टा जिसे कंध पर फैलाए आधे बालों को कैचे में बांधे दुल्ले मुंह के साथ उसके सामने कॉफी का कप लिए खड़ी थी। जहाँ आओ, कबीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। नरमीन खामोशी से उसके करीब गई और टेबल पर कॉफी का कप रखा। वो हम आपके लिए कॉफी लेकर आए हैं, आप थक गए होंगे, आराम कर बैठो। नरमी की बात बीच में काटते कबीर ने हुक्म दिया था। जब नरमी उसकी सर्द आवाज और अजनबी लहजा सुन ठहरी और फिर उसकी कई से गहरी आंखों पर गौर किया, जो हद दर्जे तक लाल हो रही थी। शायद रात भर जागने और थकन के बाद उसकी आंखें देखकर नरमी को खौफ सा आया था, लेकिन उसके बाद पर गौर करते नरमी यहाँ वहां देखने लगी जैसे बैठने की जगह तलाश कर रही हो, जबकि उसके रूम में सिर्फ एक ही सोफा था जिस पर कबीर हानदा खुद बैठा था। नरमी को यहाँ वहां देते कबीर ने एक झटके से उसका हाथ खींचा तो वो उसी सोफे पर कबीर पर गिरी। कबीर ने उसे कमर से थामा, जिसका दिल अचानक इस हरकत पर रुका था
वो आंखें फाड़ उसको देख रही थी, जबकि कबीर के रवैये से उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। नीम अंधेरे में कबीर ने उसका चेहरा देखा जो चांद की तरह चमक रहा था, जबकि चेहरे पर खौफ के हल्के हल्के तासा देकर भी कबीर के चेहरे पर बुला के सख्त मैरी ठहरी थी। अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आती लुट्टों को पकड़ते कबीर ने उसे मजीद करीब किया था। तुम्हें पता है क्या हुआ है? कबीर की नजरें अपने हाथ में थामी उसकी लिट पर थी, जबकि चेहरे और लहजा दोनों संजीदा था। नरमी ने थूक निकला लेकिन कोई जवाब न दिया। जरगाम हादादा ने मेरी बैंक पर नफरत की बेंट चढ़ा दिया है। कबीर के चेहरे पर समझने से भी कोई तासर समझ न आया नरमी को, जबकि आवाज बहुत धीमी स्तर सी थी। हाथ अभी तक नरमी की लिटों को सवार रहे थे। वो शुरू से उसके साथ खुश नहीं थी। मैं उसका भाई होना महसूस कर सकता था इसलिए, लेकिन वो कभी अपनी जुबान से मुझसे नहीं बोली। कबीर ने नजरें उसकी लिटों से हटाकर उसकी आंखों में देखा जो नम थी। शायद वो इसरा की हर तकलीफ को जानती थी। कबीर ने स्पार्ट चिरा ली उसके होंठों के नीचे छुपे इस दिल को देखा जो उस अंगूठे से सिलाने लगा। मैं हमेशा उससे पूछता था, गुड़िया तुम खुश हो? और वो हमेशा कहती थी, जी लाला, हाँ बहुत खुश है। वो ठहर ठहर कर धीमी आवाज में हर लफ्ज कह रहा था। कबीर की नजरें उसके दिल पर जमी थी, जबकि नरमी की आंख से आंसू टूटकर कबीर के हाथ पर गिरा। लेकिन कबीर नजरअंदाज करते इस दिल को ही देखता रहा, सहलाता रहा। और कल उसके हर रवैये से मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसे पूछा, बताओ सब ठीक है? उसने फिर वही जुमला दोहराया कि जी लाला सब ठीक है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। दर्द भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर होंठ सिकुड़ गए। नजरें इसी दिल पर जमी थी। मैं उसे रोकना चाहता था क्योंकि कल मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो वापस जाए और मैं उसे रोकना चाहा, लेकिन जरगाम हादाद ने ऐसा नहीं होने दिया। कबीर ने नजर उठाकर उसकी नजर में देखा, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके चेहरे से बाल सुनवाते उसके बालों को कैंची से आजाद काट गया, जिसे देख नरमी नासमझी से उसको देखने लगी। लेकिन कबीर इग्नोर करते उन्हें एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता संवारने लगा। उसे अपने साथ ले गया था उसका माफस बनकर, लेकिन फिर नफरत की आग में जलते उसने मेरी मासूम बहन को बीच सड़क पर अकेला तन्हा छोड़ दिया। वो जो कोई किसी दुश्मन के साथ नहीं करता, उसने वो मेरी बहन के साथ कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी कबीर हाँ दादा की बहन है। कबीर ने फिर उसकी आंखों में देखा और इस बार उसने पलके नहीं झुकाई। वो अपनी सुर आंखों से उसको देखता रहा कि उसकी आंखों को देखकर नरमी के लिए रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें पता है, अगर मुझे पता होता कल रात कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता तो मैं जमीन आसमान एक कर देता, लेकिन उसे जाने ना देता। ये अल्फाज कबीर ने नरमी की आंखों में देखकर कहे थे, जिसे देख नरमी ने थूक निकलते नम आंखों से उसको देखा। कबीर के रवैये से डर कर मारे नरमी की सांसें रुक गई थी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब जानती थी इसरा और जरगाम के तल्कात के बारे में। सीधे हाथ से उसकी कमरों को थामे वो उल्टे हाथ से उसके बाद संवरता सख्त नजर उसके होंठों पर जमाई बोला, जबकि उसके अल्फाज सुनकर नरमी सुन्न होकर रह गई थी। पलकों को बिना जनबिश देते हुए उसे देख रही थी, जो उसके होंठों से नजरें हटाता अब उसकी आंखों में देख रहा था। कई लम्हे गुजर गए, वो यूं ही सख्त नजर से उसे देखता रहा, जबकि नरमी नम आंखों को जबकती अल्फाज तलाश करने लगी। हाँ 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 हाँ, वो इस तरह वो टूटे फूटे अल्फाजों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि कबीर ने उसकी थोड़ी थामी। मैंने तुमसे पूछा था ना, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उसे रोक लेता और इस जरगाम के साथ ना जाती। उसके साथ ये सब ना होता, आज वो इस तकलीफ से ना गुजर रही होती, उसकी जिंदगी में यह दिन ना आता। कबीर ने सख्त लहजे धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखकर एक एक अल्फाज अदा किया तो नरमी की आंखों में तेजी से आंसू जमा हुए। वो नफी में साड़ी हिलाने लगी। मैंने कहा था ना कि मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। नरमीन कबीर हाँ दादा। उसके कान के करीब झुकता अभी भी सख्त लहजे और धीमी आवाज में बोला था कि नरमी के टप टप आंसू बहने लगे। मैंने कहा था ना कि मैं लोगों पर इतबार बहुत डर डर करता हूँ और तुम पर दिलो जान से किया था। मेरा मान कभी मत तोड़ना। उसके कान के करीब धीमी सरगोशी करता वह स्पार्ट लहजे में बोल रहा था, जबकि गिफ्ट हद दर्जे साथ होती जा रही थी। हाँ हम आपको बताना। वो अटकती कामती अपने अल्फाज जोड़ने लगे जब वो उसकी बात बीच में काट गया। मुझे नहीं सुना तुम मुझे क्या बताना चाहती थी और क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज वो ना होता जो हो गया। उसकी धीमी सरगोशी नुमा आवाज और उस पर जुल्म उसके अल्फाज नरमी की सांसें बंद कर रहे थे। हमें माफ कर दे। नरमी के अल्फाज सुनते कबीर ने चेहरा उठाकर माथे पर बात डाले उसको देखा। किस बात की माफी जानम? तुम्हें तो सब मालूम माफ है। उसकी बात सुनते नरमी नम आंख के लिए ना समझी से उसको देखने लगी। लेकिन आइंदा कभी खुद पर भरोसा करने का मत कहना, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। वो फिर उसके चेहरे से लेटे संवारता उसकी आंखों में देखते बोला, जो साका से उसे देख रही थी। हाँ हाँ, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। वो दबी दबी आवाज में इत्तेजाज करती बोली हुई थी। आंखों से लगातार मोती टूट कर गिर रहे थे। तुमने कुछ भी नहीं बोला था जानम। मैं पूछता रहा तुमसे, तुमने कुछ नहीं बोला। तुमने ये नहीं कहा कि हान उसे रोक लें, वो खुश नहीं है वहां। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुमने कहा कि उसका शोहर है, उसे कुछ भी कह सकता है और करना उसका फर्ज है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। तुम्हें लगा तुम खुद बेहतर समझती हो, इसलिए मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। कभी ने उसके हाथों की उंगलियों को थामते इन्हें सहलाते सख्त लहजे में बोला, लेकिन अंदाज में बेताचा नरमी थी कि नरमी ने शिकवा ने नगाज को देखा। ऐसी बात नहीं है हान, हमें आपा पूरा यकीन है। वो एहतजाजन बोली तो अचानक कबीर ने उसकी गर्दन में हाथ देते
اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکایا، جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ کہنے سے یقین ظاہر ہوتا ہے؟ وہ گرایا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ، تم مجھ پر یقین کرتی تو میں مانتا۔ وہ اپنی ہری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، جبکہ گردن پر گر سہتی، لیکن اتنی نہیں کہ اسے تکلیف ہوتی۔ ہاں، ایک بار آرام سے میری بات سن لیں، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ وہ اپنی گردن پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی تو کبھی جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کر گیا۔ کچھ نہیں سننا مجھے نہیں سننا۔ تم نے کیوں چھپایا؟ تم کیوں خاموش رہی؟ تم کیوں نہیں بولی؟ کیونکہ یہ سب اب گزر چکا ہے۔ تم نے نہیں بتایا، میں نے نہیں روکا، وہ چلی گئی۔ اس ذلیل انسان کے ساتھ یہ سب برباد ہو گیا۔ وہ دہرا تھا کہ نرمی اس کی دھار پر کامتی آنکھیں میچ کے تھی۔ تمہیں پتا ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے سرگام کے ساتھ، وہ میرے لیے فردان کی ہی طرح تھا، لیکن جس دن اس نے تم پر نظر رکھی، میرے بچپن کی منگیتر پر نظر رکھی، میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت بڑھ گئی۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا، وہ بیوقوف انسان بچپن ہی سے ایسا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو کبھی کو ملتا ہے وہ اس سے بھی ملے۔ وہ میری چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ حسد کا شکار ہوتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی وہی چاہیے ہوتا تھا جو میرے پاس ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے پسند آ جاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے پاس ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسی غلط فہمی میں رہتا آیا ہے کہ کوئی اسے پیار نہیں کرتا، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بچپن سے مجھ سے ان باتوں سے چڑ کھاتا ہے، میں اسے مزید چراتا تھا، اور یہی آج میری سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ اس کے دل میں میرے لیے نفرت کی آگ بڑھا گئی، اتنی نفرت کہ اس نے میری بہن سے اس بات کا بدلہ لے لیا، اسے اتنے مہینوں سے تکلیف میں رکھا جسے وہ اندر ہی اندر برداشت کرتی رہی ہوگی۔ سرگرام خان دادا ہمیشہ سے ہی ایک بیوقوف انسان تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی اس ذلیل انسان کے ساتھ ہو، لیکن یہ ان سب نے مل کر کیا ہے، اور میں کسی کو نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ اس کی باتیں سن نرمی نم آنکھوں سے دیکھتی اس کے گل پر ہاتھ رکھنے لگی، جب کبھی نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں نرمی، جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ اٹکی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ یہ کھسک رہے گی کہ تم جانتی تھی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اسے روک لیتا اور اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی باتیں سن نرمی گہرے شوق کی صورت میں اس کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی؟ ہاں، وہ ہماری بہن ہے، آپ سے زیادہ ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم اس کے قریب رہے ہیں، اسے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے سمجھانے کی حد بولی، اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کبھی کی بھیٹ ہوئی اور اس کے الفاظ، تم ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا کیونکہ تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ڈیمٹ کہ تم مجھ سے میری بہن کے متعلق اتنی بڑی بات چھپاؤ۔ اس نے نرمی کی دونوں کلائیاں سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامی، پہلے الفاظ دھیمے لہجے میں اور آخری الفاظ گراتے ہوئے بولے تھے کہ نرمی کی جان نکل گئی تھی، اس کے چیخنے پر وہ کانپنے لگی تھی، سانس تھم رہی تھی اور اب مزید آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کبھی کا یہ انداز، جسے دیکھتے کبھی سر تاثرات کے ساتھ اسباب میں سر ہلا جھٹکے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہان، ہماری بات سن لے ایک بار، ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، ہم آپ کو بتانا۔ وہ روتے روتے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولی، جو اب کھڑے ہوتے باہر جانے لگا تھا، لیکن نرمی کی آواز سنتے اسے کھینچتے ہوئے بازو سے تھام گیا۔ مجھے نہیں سننا اب، کیونکہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پلیز مجھ سے دور ہو۔ فی الحال میں ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ میں غصے میں کچھ ایسا کر دوں جو تم یا میں کبھی بھلا نہ سکیں، کیونکہ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا میرے لیے سہانا روح ہے کہ دو بھائی اور ایک عدد چھوڑ کے رہتے ہوئے بھی ہم اسے بچا نہیں سکے۔ میں اس تکلیف میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں کہ اگر تم سے کچھ غلط کہہ بھی دیا تو محسوس نہیں کر سکوں گا، جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، اس لیے جتنا ہو سکے دور رہو مجھ سے۔ اس کی ناک سے ہلاتے سخت آواز میں بولتا اسے جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے نرمی نفی میں سر ہلاتی بے تاشا رو دی کہ اس کا سانس پھولنے لگا، لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیتی یوں ہی زمین میں بیٹھی رہے۔ کبیر اسٹڈی روم سے باہر آتے کپڑے چینج کرتے والیٹ اور چابیاں اٹھانے لگا۔ جب اسے اسٹڈی روم سے نرمی کے رونے کی آواز آئی، آنکھیں میچتے سب کے باوجود کبیر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، جسے وہ انگوٹھے سے صاف کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب مرد اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ شہانہ بیگم اور اسمارا بیگم تو وہاں سے ہلی نہیں تھی رات سے۔ ڈاکٹر جیسے ہی اسرا کے روم سے باہر آئی تو شہانہ بیگم اٹھتے ان کے پاس گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ جی، انہیں ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی، آنکھیں بھی ایک بار کھول کر واپس بند کر لی ہے۔ مینٹلی ان کے دماغ پر کافی اثر ہوا ہے، باقی سب نارمل ہے، آپ آج انہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں، بس کوشش کیجیے گا کہ وہ ہوش رہے اور ٹینشن بالکل نہ لے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے شہانہ بیگم شکریہ ادا کرتی خوشی سے ساری ہلاتی اندر جانے لگی، جن کے پیچھے پیچھے باقی سب بھی اندر داخل ہوئے، البتہ کبیر اور فردان ابھی بھی باہر تھے۔ میں اس حال میں اس کو نہیں دے سکتا لالا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا اپنی گڑیا کو ایسے دیکھتے۔ فردان زمین پر نظریں کرتے آنسو کو روکتے کبیر سے مخاطب ہوا۔ وہ فردان کی کیفیت اچھے سے سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ کبیر نے اسے سختی سے گلے لگاتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جبکہ فردان بھی اس کے گلے لگتا اپنے آنسو چپکے سے اس کے کاندھے سے صاف کر گیا تھا۔
कैसी है हमारी गुड़िया? बरहान साहब ने उसका माथा चूमते हुए पूछा तो वो आहिस्ता से आंखें खोल गई। अपने बाबा को अपने सामने खड़े देख तेजी से उसकी आंसू जमा हुए थे, वो उठते उनके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। यहाँ तक बाहर करे फरदान और कबीर तक उसकी आवाज उनका दिल चीर गई। बाबा, आप कहाँ थे? हमने आपको बहुत पुकारा बाबा, कोई नहीं आया। आप भी नहीं आए। हमें आपके पास रहना है बाबा, आपकी छांव में रहना है। सब बुरे हैं, ये दुनिया बहुत बुरी है, कोई इंसान मुहाफिज नहीं होता बाबा, वो हमें आपके पास रहना है बस। आपसे बेहतर कोई नहीं है बाबा। वो रोती हुई बोलती सबकी आंखें अक्सबार कर गई थी कि बरहान हददा जैसे मजबूत मर्द अपनी बेटी की ये हालत देख सब खोते बुरी तरह से रो दिए थे। असमारा बेगम ने बेटे अपने मुंह पर दुपट्टा रखते आंखें मिचती बेताचा रो दी थी। उनके बेटे ने जो किया था वो उसके लिए कभी उसने माफ नहीं कर सकती थी, जबकि बाहर करे फरदान और कबीर उसके अल्फाज और उसके रोने की आवाज सुन जब्त के बावजूद भी अपने आंसू रोक ना सके। मैं इस सरगम हददा को नहीं छोड़ूंगा लाला, आज उसे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। फरदान लहू रंग आंखों से बोलते पलटने लगा। जब कबीर ने उसका हाथ थामा। सब्र करो, इस वक्त इसरा को हम सबकी ज्यादा जरूरत है, तुम फिक्र नहीं करो। जरगाम हददा को इस बार कोई नहीं बख्शेगा। कबीर अहद करते अपनी गुड़िया से मिलने कमरे में दाखिल हुआ, जो फरदान हददा के सीने से लगी थी। उसने किसी को नजर उठाकर नहीं देखा था, ना वो किसी को देखना चाहती थी, बस अपने बाप की छांव में रहना चाहती थी। किसी ज्यादा महफूज जगह उसे कोई ना थी, उसके लिए कोई ना थी। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पेशेंट को स्ट्रेस मत दीजिएगा, प्लीज उन्हें संभाल लें, इनकी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। इसरा के रोने की आवाज सुनते डॉक्टर कबीर से बोली थी, जो सर इस्बाब में हिलाता बरहान हददा के कंधे पर हाथ रखता उन्हें संभालने का इशारा कर गया था। डॉक्टर ने आगे बढ़ते इसरा को नींद का इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में चली गई, जबकि उसकी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू जमा थे। शाम होते ही सब उसे हान हवेली लेकर रवाना हुए, जो नींद गुंगी में थी, सर पर पट्टी बांधी थी, जिनके निचला होंठ फटा हुआ था, चेहरा पीला जर्द हो रहा था। एक रात में खिला हुआ गुलाब बुरी तरह से मुरझा गया था। बरहान हददा के सीने से लगी वह हवेली में दाखिल हुई। नरमीन और रहमा बागी हुई उसके करीब गई थी। कैसी हैं इसरा आप? रहमा ने पूछा तो वो नजर उठाकर उसको देखने लगी, आंखें नम होने लगी। इसरा ने नजरें वापस झुका ली और इस बार में सर हिला से देखकर रहमा की आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे, जिन्हें वो साफ करती एक तरफ हो गई, जबकि नरमी उसकी ये हालत देख रोते रोते पलट गई। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस मासूम को इस हालत में देख। उसने बिस्तर पलटाकर बरहान हददा उसी के बराबर में बैठ के थे, जिनका हाथ वो सती से थामी हुई थी। हमारी गुड़िया कुछ खाएगी? उनने से सवाल किया, जिसका अस्पाम में सर हिलाते उसने जवाब दिया तो रहमा जल्दी से किचन में जाती उसके लिए ऑरेंज जूस ले आई और नरमी उसके लिए सूप तैयार करने लगी। वो दोनों से तफसील से मिलने का इरादा रखती थी, लेकिन फिलहाल वो बरहान हददा के अलावा एक बार सिर्फ शाहना बेगम के गले लगी थी। तीसरा उसने कोई शख्स नजर उठाकर नहीं देखा था। फजर से इशा हो गई थी, वो बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठा रहा। जब इसे इस्माइल हददा की कॉल आई, जिसे देख उसने फौरन कॉल उठाई। कहाँ हो तुम? सर और सहत आवाज में पूछा गया। वो मैं बाबा, इसरा कैसी है? वो ठीक है ना? जरगाम ने उनका सवाल नजरअंदाज करते अपना पूछा तो उसके सवाल के पीछे छुपी तरफ देखकर इस्माइल खान दादा ने आंखें मीची। तुमने जो किया जरगाम, उसके लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। वो बच्ची जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश बन गई है। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया ताकि तुम आओ और उसे देखो और सारी जिंदगी इस अजीज में गुजारे कि तुमने क्या किया है उसके साथ। काश तुम मेरे बेटे ना होते। इतना कहते इस्माइल साहब ने फोन रखा था और जरगाम खान दादा और अपने बाप के आड़ी अल्फाज सुनते खामोश हो गया था। वो इसी नफरत का हकदार था। उसे लगा था जैसे कि दिल में किसी ने हंजर खोम दिया हो। जब्त करते वो उठ अपने घर की तरफ रवाना हुआ।